एक बड़ी खबर आ रही दिल्ली से। आप सांसद संजय सिंह के घर पहुंची है ईडी की टीम। सांसद के घर की तलाशी ले रही है ईडी की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर ईडी की टीम पहुंच चुकी है। ईडी की एंट्री हो चुकी है और सांसद के घर की तलाशी ईडी की टीम ले रही है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की दे रहे हैं। हालांकि देखिए, पहले से ही मनीष सिसोदिया जेल में बंद, सत्येंद्र सिंह जेल में बंद, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि सांसद संजय सिंह के घर भी ईडी की एंट्री हो चुकी है। ये देखिए तस्वीरें जो निकलकर सामने आई हैं। ईडी की टीम संजय सिंह के घर में पूछताछ का सिलसिला और साथ ही साथ तलाशी ली जा रही है। लेकिन यहां से निकलकर क्या सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। सांसद के घर की तलाशी ईडी की टीम ले रही है। तो देखिए, सुबह ही ईडी की टीम पहुंच गई संजय सिंह के घर पर और ये जो छापेमारी है संजय सिंह के दिल्ली वाले घर में हो रही है। और बताया जा रहा है कि ये जो तलाशी है आबकारी नीति केस के सिलसिले में हो रही है। ये वही आबकारी नीति केस जिसमें पहले से ही मनीष सिसोदिया जेल में बंद है। आबकारी नीति केस की चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम है। तो एक एक कर लगातार ईडी का शिकंजा कई नेताओं पर आम आदमी पार्टी के। आपको बताया कि इससे पहले 24 मई को इसी केस के सिलसिले में संजय सिंह के करीबियों के यहां ईडी ने छापा मारा था। तब उन्होंने कहा था कि मैंने ईडी की फर्जी जांच को पूरे देश के सामने उजागर किया है। इसे लेकर ईडी ने गलती मानी। जब मेरे पास कुछ नहीं मिला तो आज मेरे सहयोगियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर ईडी ने छापा मारा। सर्वेश के पिता कैंसर से पीड़ित है। ये जुर्म की इंतहा है। चाहे जितना जुर्म करो, लड़ाई जारी रहेगी। ये संजय सिंह की तरफ से उस समय कहा गया था 24 मई को, जब संजय सिंह के करीबियों के घर पर ईडी ने छापा मारा था। लेकिन क्योंकि पहले से कहा जाता रहा है आम आदमी पार्टी के कई नेताओं की तरफ से कि हम पर भी कभी भी ईडी का एक्शन इस तरीके से देखने को मिल सकता है, लेकिन हम लड़ाई जारी रखेंगे क्योंकि हम डरेंगे नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया है। और देखिए, आज की अगर बात की जाए तो आज सुबह ही ईडी की टीम किस तरह से संजय सिंह के घर में पहुंच गई। दिल्ली वाले आवास पर संजय सिंह के घर पर ईडी की टीम पहुंची है और काफी अब तो देर हो चुकी है क्योंकि कई घंटों का समय हो गया है ईडी की टीम को संजय सिंह के घर में पहुंचे हुए। तो देखिए, जिस तरीके से आप सरकार नई आबकारी नीति लाई थी, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हुए थे, आरोप भी लगाया गया आम आदमी पार्टी पर। और जब पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई तो मनीष सिसोदिया जेल के अंदर पहुंचे। हालांकि जब मनीष सिसोदिया पूछताछ के लिए जा रहे थे, बाकायदा अपनी मां का आशीर्वाद उन्होंने लिया था, परिवार के साथ वो नजर आए थे और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे। मनीष सिसोदिया जो कि गाड़ी पर सवार हुए, उस समय इस तरीके से माहौल बनाया गया था कि यहां पर जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही है, जबरदस्ती एक्शन लिया जा रहा है। उस समय भी आम आदमी पार्टी ने यही कहा था कि हम डरने वाले नहीं हैं। और क्योंकि लगातार ये कहा जाता रहा है कि अभी तो इस तरीके से किसी पर भी ईडी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन सांसद अगर संजय सिंह की बात की जाए तो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं, जो कि अपने बयानों की वजह से, अपने तेज तरार तेवरों की वजह से जाने जाते हैं। फिर चाहे वो सदन के भीतर हो या फिर सदन के बाहर हो, उन्हीं के घर पर ईडी की टीम पहुंची है कार्रवाई करने के लिए, जांच पड़ताल के लिए, सबूत जुटाने के लिए। अब देखना यह है कि इसके बाद, इस छापेमारी के बाद क्या कुछ मिलता है ईडी की टीम को, आगे किस तरीके से कार्रवाई होगी। हालांकि आप सांसद संजय सिंह के घर पहुंची है ईडी की टीम। आप देख रहे हैं किस तरीके से अंदर अभी छापेमारी चल रही है, कार्रवाई चल रही है, पूछताछ चल रही है, साक्ष्य को जुटाया जा रहा है। लेकिन यह भी बड़ी बात है कि इस तरीके से ईडी की टीम पहुंचती नहीं है जब तक सर्च वारंट ना मिल जाए, कोर्ट में सबूतों को पेश ना कर दिया जाए और जब
पुख्ता सबूत कोर्ट में पेश किए जाते हैं। उसके बाद जब कोर्ट से वारंट मिलता है कि आप सर्च के लिए जा सकते हैं, उसके बाद ही इस तरीके से कार्रवाइयां होती हैं। तो अब देखना यह होगा कि ऐसा क्या मिला है ईडी की टीम को, जिसकी वजह से ईडी की टीम सांसद संजय सिंह के घर पर पहुंची है छापेमारी करने के लिए। और जब जानकारी दी जाएगी इस छापेमारी के बाद, कार्रवाई के बाद, तब पूरी तरीके से साफ हो जाएगा कि आखिर क्यों ईडी की टीम को यहां पर पहुंचना पड़ा। क्योंकि आप कि कई नेताओं के करीबियों के ठिकानों पर पहले से ही ईडी का छापा हम देख चुके हैं। लेकिन बात अगर नेताओं की जाए तो बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी के जो कि जेल की हवा खा रहे हैं, जेल के अंदर बंद हैं, और जेल के अंदर से ही उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि हम संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कार्रवाइयों को देखा जाए तो बिना सबूतों के कोई कार्रवाई इस तरीके से होती नहीं है। तो आखिर कौन से वो सबूत हैं जिसके आधार पर ईडी को सर्च का वारंट भी मिल गया और सर्च के लिए टीम भी पहुंच गई। दिल्ली से केशव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केशव, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है, कब से ईडी की टीम सांसद संजय सिंह के घर में मौजूद है, और क्या ये नई आबकारी नीति के मामले के तहत कार्रवाई की जा रही है ईडी की तरफ से? संजय सिंह के घर में पहुंची है ईडी की टीम, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त में आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उनके सरकारी आवास के बाहर नॉर्थ एवेन्यू में ही मौजूद है। यहीं पर जो ईडी की टीम है वो सुबह तकरीबन 7 बजे पहुंची है और तकरीबन 7 बजे से ही ईडी की टीम यहां पर रेड कर रही है। इस वक्त जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं वो भी अपने सरकारी आवास के अंदर ही मौजूद हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो दिल्ली की नई शराब नीति थी उसी घोटाले को लेकर ये जो जांच है, ईडी की टीम पहुंची है रेड करने के लिए। क्योंकि जब जांच चल रही थी, ईडी जब जांच कर रही थी नई शराब नीति को लेकर, तो उस दौरान जो कई गवाह थे उनके द्वारा संजय सिंह का नाम लिया गया था। उसी मामले को लेकर इससे पहले भी ईडी की जो टीम है वो संजय सिंह के जो करीबी हैं उनके ऊपर रेड किया था। और इस बार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर सुबह सुबह जो ईडी की टीम है वो रेड करने के लिए पहुंची है। तकरीबन 20 से ज्यादा की संख्या में जो ईडी के अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं। साथ में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान है, सीआरपीएफ के जवान को लेकर भी पहुंचे हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और सुबह तकरीबन 7 बजे से ही जो ईडी की टीम है वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के सरकारी आवास जो नॉर्थ एवेन्यू में है वहां पर रेड कर रही है। और किस तरह से जो दिल्ली के नई शराब नीति घोटाले में जो घोटाला हुआ उसमें मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम थे उनको पहले ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और अब संजय सिंह के घर पर पहुंच गई है ईडी। तो कहीं ना कहीं संजय सिंह के जो भागीदारी क्या रही थी नई शराब नीति जो दिल्ली में बनाई गई थी उसमें, उसको लेकर जांच करी है ईडी टीम। और साफ तौर से आज सुबह से ही यहाँ पर ईडी की टीम द्वारा रेड किया जा रहा है। लेकिन केशव, बात यह भी है और सवाल ये भी है कि क्योंकि इससे पहले की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के कई नेताओं की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि किसी पर भी कभी भी कोई कार्रवाई हो सकती है, ईडी की टीम कभी भी कोई कार्रवाई कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि बिना सबूतों के आधार पर कार्रवाइयां नहीं होती है, क्योंकि बाकायदा ईडी को सबूत मिलते हैं, कोर्ट में वो सबूतों को पेश किया जाता है तथ्यों के साथ, उसके बाद इस तरीके से वारंट मिलता है सर्च का। तो अब आम आदमी पार्टी इस पर क्या रिएक्ट करेगी, इस पर भी अब हर किसी की नजर रहने वाली है। केशव, जी बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी के नेता पहले से कह रहे थे कि ईडी की टीम कभी भी इन नेताओं के घर पे पहुंच सकती है। लेकिन इस बार जब ईडी की टीम रेड करने के लिए पहुंची है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर, तो ईडी की टीम ने पुख्ता सबूत के आधार पर ये रेड किया। क्योंकि जब तक सबूत नहीं होता तब तक ईडी की टीम या सीबीआई की टीम कहीं भी रेड करने के लिए नहीं पहुंचती है। तो साफ तौर से इस बार जो संजय सिंह जो कि राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के, उनके आवास पर अगर ईडी की टीम पहुंची है तो पुख्ता सबूत लेकर पहुंची है कि दिल्ली की नई शराब नीति घोटाले के दौरान ईडी ये जो संजय सिंह जो उनकी क्या भागीदारी रही थी उसकी जांच के लिए ही ईडी की टीम पहुंची है। तो यहाँ पे जांच फिलहाल जो ईडी की टीम है वो रेड कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के द्वारा से अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन इंतजार किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इसको किस तरह से रिएक्ट करती है। लेकिन फिलहाल जो ईडी की टीम है वो लगातार संजय सिंह के सरकारी आवास पर रेड कर रही है और अंदर अभी भी जो ईडी के 20 से ज्यादा अधिकारी हैं वो रेड कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं संजय सिंह से, क्योंकि संजय सिंह भी अपने सरकारी आवास पर ही इस वक्त मौजूद है।
बिल्कुल केशव, संजय सिंह अभी अपने सरकारी आवास पर मौजूद हैं और सुबह 7 बजे करीब ईडी की टीम उनके घर पर पहुंच गई थी छापेमारी के लिए, साक्ष्य जुटाने के लिए। लेकिन केशव, क्या लग रहा है जिस तरीके से सुबह टीम पहुंची है तो क्या शाम तक ये कार्रवाई जारी रह सकती है? जी देखिए, कब तक ये रेड जारी रह सकती है ये कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिलहाल ईडी की टीम जांच कर रही है, रेड कर रही है। जब तक उनको सारे सबूत या कह सकते हैं वो संतुष्ट नहीं हो जाएंगे इस जांच से, तब तक वो जांच करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बताते चलें कि जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, उनको घर के अंदर ही है और उन आने बाहर से किसी को ना अंदर जाने की इजाजत मिल रही है, ना अंदर से बाहर आने की किसी को इजाजत मिल रही है, क्योंकि ईडी की टीम जांच कर रही है। तो इसलिए आप देख सकते हैं जो गेट का मेन दरवाजा है उसको लॉक कर दिया गया है और अंदर ही सभी को अंदर ही रहने का आदेश दिया गया है। और साफ तौर से जो ईडी की टीम है वो आपको दिख रहे होंगे किस तरह से जो उनके लिविंग रूम है जो कि सामने ही है, मेन गेट पे एंट्री करते ही वहां पे आपको कुछ अधिकारी भी दिख रहे होंगे। तो आप कह सकते हैं कब तक ये जांच चले कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन इस रेड को आम आदमी पार्टी के नेता किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि दिल्ली की नई शराब नीति बिल्कुल केशव, न केवल आम आदमी पार्टी के रिएक्शन पर इंतजार रहेगा, लेकिन साथ ही साथ जो अन्य विपक्षी दल हैं वो इस पर किस तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, इस पर भी हर किसी की नजर रहने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अपडेट